Hello students. So today we will discuss the laws of logarithms. ठीक है, अब इसमें वो वाले लॉज आ जाएंगे जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किए थे. तो देखते हैं. तो फर्स्ट लॉ है हमारा log ऑफ a इंटू बी. ठीक है, अब ये कोई मल्टीप्लीकेशन में हमने बात की और बेस a ही रखा है. तो a इंटू बी पे जब log अप्लाई होता है तो क्या होता है, log सेपरेट हो जाता है. log ऑफ a बन जाता है प्लस log ऑफ और ये प्रोडक्ट में था, सेपरेट कैसे हुआ, एडिशन में. तो log ऑफ a बेस दोनों का सेम ही रहेगा जो इसका था. सिमिलरली अगर मैं बात करूं log ऑफ a डिवाइडेड बाय b, बेस a जैसे मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो रहा था, डिवीजन में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट. तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b, बेस विल रिमेन सेम. थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी log ऑफ, अगर पावर में हो a रेस्ट पर c बेस a, तो क्या करता है, log का काम क्या होता है, अगर अंदर कुछ भी पावर में पड़ा तो उस पावर को आगे ले आएगा अपने आगे. तो मतलब c जो है log के आगे आ जाएगा, बाकी सेम ऐसे ही रह जाएगा log a बेस a. ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है. यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया. अगर हमने इसके प्रूफ करने हो, इसके प्रूफ भी हम कैसे कर सकते हैं, कैसे, लॉग की ही डेफिनेशन अप्लाई करके. लॉग की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, क्या थी हमारी, लॉग ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई. तो इफ एंड ओनली इफ ए रेज्ड टू पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स. इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. ये वाली सारी हम जितने भी लॉज हैं इनको प्रूव कर सकते हैं. क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे. फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट log 2 बेस 4 प्लस log 32 बेस 4. तो क्या करो, दोनों के बेस 4 है, मतलब ऐसा कुछ है, सेम बेसिस है. अगर बेसिस डिफरेंट होते तब नहीं हम ये चीज कर सकते. अब देखो बेसिस यहाँ पर दोनों a हैं, मतलब यहाँ दोनों 4 है, तो उसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग दिस लॉ, यूजिंग द फर्स्ट लॉ हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ, अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा 2 इंटू 32 कर देंगे. ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64 बेस 4. ठीक है, और इसको भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं. देखो फर्दर, log 4, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 3. और बेस के लिए इसने पावर के लिए भी बताया था, पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, तो मतलब ये 3 आगे आ जाएगा, log 4 बेस 4. और हमें ये भी फॉर्मूला पता है, log a बेस a कितना होता था 1, तो मतलब ये कितना इक्वल होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए. ठीक है, जो a तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, a बशर्त ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो तो है ही है, और a सेम होना चाहिए, तो सेम है, तो हमेशा कितना आएगा 1. तो 3 इंटू 1 इज 3, तो इसकी वैल्यू 3 आएगी. बट कंडीशन यहाँ पे क्या होएगी, बेसिस अगर सेम है तो ही हम ये चीज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. अगर यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता, तब हम ये चीज नहीं कर सकते, तो कुछ और सोचना पड़ता हमें. ठीक है, सिमिलरली अगर माइनस में है तो आप ये वाली चीज अप्लाई कर सकते हो. अगर सपोज आपको ये क्वेश्चन आ जाए, -1/3 log 8, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, हम क्या करेंगे. अब देखो जैसे ये पावर में, पावर जो है तो आगे आ सकती है. सिमिलरली अगर इस तरीके से हो तो हम, अगर आगे हो log के, तो इसको पीछे भी भेज सकते हैं पावर में, तो वही चीज करेंगे. देखो यहाँ पे -1/3 आगे है पड़ा हुआ, तो मैं क्या करूंगी, 8 की पावर में इसको भेज दूंगी, भेज दिया. उससे क्या हो, मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करना. तो हो क्या जाएगा, यहाँ लॉग है, माइनस में है, तो मतलब 1/8, इसका क्या बन जाएगा, क्यूब रूट. क्यूब रूट अगर आपको सॉल्व करना आता है तो करो, अदरवाइज एज इट इज रहने दो. फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम पॉइंट्स में आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है. अब जैसे अगर आपको दे दें एक्सपेंडिंग लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस, मतलब इनको सिंप्लीफाई करना है. फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन गिवन है, log ऑफ 6x बेस 2. हमने क्या करना है, ये जितने भी अभी हमने पीछे 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे, उनको यूज करके इस फंक्शन को हमने एक्सपैंड करना है. तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट में चल रहा है, ये 6x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में है तो log 6 प्लस log x बेस 2, बस खत्म. यहीं तक इसको करना था, एक्सपैंड हो गया. सिमिलरली अगर आपको दिया है log ऑफ x क्यूब y रेस्ट पावर 6 और बेस दे दिया है 5, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू log ऑफ x क्यूब प्लस log ऑफ y रेस्ट पावर 6, बेसिस क्या आ जाएंगे दोनों के 5. बेसिस लिखना मत भूलना. ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो हमें पता है log ऑफ सिंपल x क्या होता है, मतलब उसका बेस 10 होता है, अगर नहीं लिखोगे तो वो बेस 10 पढ़ा जाएगा.
ठीक है, इसलिए स्पेसिफिक है, बेसिस लिखने हैं, जहां जहां पे गिवन है वहां वहां पे जरूर लिखने हैं। अब देखो इसको और आगे एक्सपेंड कैसे कर सकते हो, पावर है तो पावर आगे आ सकती है, क्योंकि हमने लॉज यूज करने हैं तो वो लॉज थर्ड लॉ यूज कर लेंगे इसमें। क्या बन जाएगा, log ऑफ x बेस 5 प्लस इसकी पावर आगे आ जाएगी 6 log y बेस 5। ठीक है, यहाँ तक एक्सपैंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन दिया है नेचुरल लॉग, ये था सिंपल लॉग, अब दिया है नेचुरल लॉग ln। नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता था, बेस क्या है हमारा e। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, इसमें भी वही लॉ लगेंगे जो हमने पीछे लॉ पढ़े हैं। उसमें कुछ उसने बेस इसका तो कोई स्पेसिफिकेशन दी नहीं है, उसने कहा बेस कोई भी हो, ए कंसीडर करके चल रहा था। अब हमारा वो ए जो है वो 10 भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल लॉग दिया है इसने ए बी डिवाइडेड बाय सी का क्यूब रूट, ये दिया। तो पहले तो डिवाइड है तो डिवाइड का फॉर्मूला लगा लो, तो क्या आ जाएगा ln ए बी, क्योंकि डिनोमिनेटर था ना a अपॉन b, तो a इज न्यूमरेटर, b इज डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर है ए बी और ये है डिनोमिनेटर, सो माइनस न्यूमरेटर। ठीक है, इसको क्यूब रूट को मत भूलना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाला लगा दो, क्या हो जाएगा ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b माइनस, अब देखो इसकी पावर क्या थी, ये है ln c की पावर 1/3, अब ये पावर है तो आगे आ जाएगी, तो 1/3 ln c। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ लिखना है आपने, पहले आपने कौन सा अप्लाई किया, लॉ सेकंड, फिर आपने अप्लाई किया लॉ फर्स्ट, फिर यहाँ अप्लाई किया लॉ थर्ड। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चंस करने होते हैं। अब ये थे एक्सपेंडिंग के। अगर हम हमने करना है कंबाइनिंग लॉगरिथम एक्सप्रेशंस, अगर हमने इसको क्लब करना है, मतलब जैसे तो पहले हमने एक्सपैंड किए, अगर अब आपको एक्सपेंशंस ऑलरेडी दिया उसको हमने कंबाइन करना है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया है 3 log x प्लस 1/2 log x प्लस 1। अब देखो इसने बेस नहीं लिखी, तो अंडरस्टूड है बेस क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप इसको कंबाइन करना, आप कंबाइन कैसे करोगे, पहले पावर्स हैं ये, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स आ गया है, इनको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो log a प्लस log b होता है, के ऊपर यहाँ पर log के आगे 3 पड़ा है, यहाँ 1/2, तो इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले क्या करेंगे, आगे कांस्टेंट है तो इनको पावर्स में लेके जाओ, तो क्या बन जाएगा log x क्यूब प्लस ये 1/2 पूरा का पूरा जाएगा, तो log ऑफ किसके, x प्लस 1 का की पावर 1/2 बनेगा। ठीक है, अब ये हो गया a, इसको मानो b, तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू b, तो दिस इज a इंटू b क्या है, x प्लस 1 की पावर 1/2, तो ये एज इट इज रहेगा। बस इसको यहीं तक रखना है, आगे सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले यूजिंग द थर्ड लॉ, फिर यूजिंग द फर्स्ट लॉ। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको दिया है 3ln, नेचुरल लॉग दिया है ln(s) प्लस 1/2 ln 1/2 ln t natural log of this t minus 4 natural log of t square plus 1। अब आपको ये क्वेश्चन दिया, तो इसमें भी वही चीज करनी है, पहले पावर्स ले जाओगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ s क्यूब प्लस नेचुरल लॉग ऑफ t की पावर 1/2, माइनस को ऐसे, अब दो चीजें कर सकते हो यहाँ, या तो माइनस को ही, -4 को ही ले जाओ पावर में, या तो फिर माइनस एज इट इज रहने दो, +4 ले जाओ। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, तो मैं माइनस को एज इट इज रहने देती हूँ, 4 को ले जाती हूँ। ठीक है, पावर में या तो ऐसे कर लेते, या तो फिर अगर -4 लेके जाना था तो बन जाता प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर -4, ऐसे बन जाता। ठीक है, पर अब हम ये वाली चीज नहीं ले रहे, ये ले रहे हैं। उसके बाद अब देखो, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो अब ये दोनों प्लस में है, तो इनको हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ln नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b इज इक्वल्स टू a इंटू b, सो s क्यूब t की पावर 1/2, इसको माइनस को अभी एज इट इज रहने देते हैं, t स्क्वायर। अब ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a अपॉन b, सो नेचुरल लॉग ऑफ, ये बन जाएगा न्यूमरेटर, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर, दैट इज s क्यूब t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं या फिर रूट टी भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, दोनों एक ही बात है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब देखते हैं वो वाली चीज जो हमने पहले डिस्कस की थी, दैट इज चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। मतलब अगर अब हमने बेस को चेंज करना हो, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। फॉर एग्जांपल आपको दिया है log x बेस b,
ठीक है, इसको हम कैसे ओपन करते हैं, मैंने आपको बताया था ना जब ये आए, अगर इसको हमने सिंप्लीफाई करना तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा है log x लिख दो, और जो नीचे बेस लिखा है वो एज इट इज log b कर दो, उसका बेस का ऐसे बना दो। बट अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे आपने इसको सॉल्व करा है, जैसे आपने लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों log के जो बेसिस हैं वो सेम होने चाहिए, log a और log a, इनका बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 तो नहीं होगा क्योंकि a ग्रेटर देन हम, हाँ 1 भी हो सकता है, a ग्रेटर देन 0, सॉरी 1 नहीं होगा क्योंकि a इज नॉट इक्वल्स टू 1 भी होती है हमारी कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं, बस बेसिस यहाँ सेम होनी चाहिए। तो log x बेस b कैन बी रिटन एज log x बेस a ओवर log b बेस a, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो अब सपोज करो अगर हमें दिया था, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, x की जगह a लिख दूँ, सपोज a और ये बेस b, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम log a log b बेसिस इसका a इसका, और इसका हमें फॉर्मूला पता है, ये कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो log b बेस a, तो ये जो है ये हमेशा इसके इक्वल होता है, मतलब log a बेस b, अगर हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, बेस का ये a बना दें और a का बेस बना दें, तो क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है और यहाँ पर इंटरचेंज हो जाता है। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहें तो हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, इस वे में। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है log 5 base 8, question is use the change of base formula and common or natural logarithms to evaluate this logarithmic function। तो अब आपके पास देखो क्या है, b की वैल्यू, इसको इसके साथ कंपेयर करो, b की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू कितनी है हमारी, x की वैल्यू है हमारी 5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने, अब देखो ये जो यूजुअली यहाँ पर जो हम a बेस लेते हैं ना, ये a की वैल्यू हमारी 10 होती है, मतलब यूजुअली जो यहाँ पे हम लॉग लेते हैं वो हम लेते हैं कॉमन लॉग, क्योंकि उसने कहा है ना यूज करो कॉमन लॉगरिदम्स और नेचुरल लॉगरिदम्स, तो हम कॉमन लॉगरिदम यूज कर लेंगे, उससे इजी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं 10, क्योंकि बेस हमारा जो है वो कॉमन लॉग है। तो हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 5 बेस 8 इज इक्वल्स टू log ऑफ 5 log ऑफ 8, बेस क्या है हमारे 10। ठीक है, बस अब हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, log 5 की वैल्यू देख लो, log 8 की वैल्यू देख लो, ये हमें देखने की जरूरत नहीं है, अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन आएगा या तो उसकी वैल्यूज हमें गिवन होंगी क्वेश्चन में, अदरवाइज आप इसको एज इट इज यहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक अगर हमने ग्राफ बनाना हो तो अब आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लॉग और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, थैंक यू।